दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 30 नवंबर और साल 1973 में आई धर्मेंद्र, राखी गुलजार और शत्रुघ्न सिन्हा स्टार एक थ्रिलर फिल्म ब्लैकमेल की। और इसके अलावा इस फिल्म में मदन पुरी, इफ्तिखार, कमल कपूर और जगदीश राज भी सहायक कलाकार थे। इस फिल्म से जुड़ा एक पोस्टर बिक्री के लिए लगाया गया था जिसकी कीमत थी 2,999 रुपये रखी गई थी। साल 1970 के दशक के शुरुआती दौर में फिल्म की पहली रिलीज के दौरान इसे प्रसारित किया गया था। इस पुराने फिल्मी पोस्टर को फिल्म के प्रचार के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इस पोस्टर का कभी भी उपयोग नहीं किया गया। इस पोस्टर की खासियत ये थी कि ये पोस्टर मशहूर पोस्टर कलाकार दिवाकर करकरे ने बनाया था। दिवाकर करकरे बॉलीवुड के सबसे महंगे पोस्टर बनाने वाले कलाकार थे और ब्लैकमेल फिल्म के अलावा भी करकरे साहब ने बहुत सारी फिल्मों के पोस्टर तैयार किए थे। जहां इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र की दोस्ती में विश्वासघात है, वहीं प्यार में तड़पती राखी की भी अपने पति धर्मेंद्र को बार बार धोखा देने की कहानी है। जहां इस फिल्म में शादी के बाद अपने पति को धोखा देती बार बार अपने पति से झूठ बोलने की दुविधा है, और वहीं शत्रुघ्न सिन्हा का एक नेगेटिव किरदार है जो महज एक फॉर्मूले की वजह से अपने प्यार और अपने जिगरी यार को धोखा देता है। दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट की यह कहानी दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखती है। ब्लैकमेल फिल्म को डायरेक्ट किया था निर्देशक विजय आनंद ने, और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी वीरजी और आनंद जी वीरजी। और इस फिल्म को आर के स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था। इस फिल्म में बहुत खूबसूरत गीत रखे गए थे और उनके बोल थे डूब डूब जाता है, नैना मेरे रंग भरे, मिले मिले दो बदन, आशा ओ आशा और पल पल दिल के पास। इन गीतों को लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया था और कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीत दिया गया। ब्लैकमेल फिल्म के सारे गीत ही बाकमाल हैं, लेकिन इस फिल्म का गीत पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये गीत तो लोकप्रियता की सारी हदों को पार कर गया और आज तक इस गाने की चमक बरकरार है। यह गाना कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और लेजेंडरी गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया था, और रिलीज होते ही यह गीत पूरे देश में धूम मचा गया था, और जो कि किशोर कुमार के बेहतरीन गीतों में भी शुमार होता है। इस फिल्म की कहानी एक फार्मूले के इर्द गिर्द घूमती है जिसे कैलाश यानी कि धर्मेंद्र के चाचा यानी मदन पुरी साहब ने बनाया है। इस फार्मूले के कामयाब होने के बाद कैलाश बहुत प्रसिद्ध और अमीर बन सकता है, और इस फिल्म से उस नुस्खे की डिमांड देश में बहुत बढ़ जाती है। लेकिन विपरीत इसके लोकल उद्योगपति इस खोज से बहुत दुविधा में हैं, क्योंकि इस फार्मूले की उत्पत्ति से मिस्टर मेहता को इसके भयंकर नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसकी वजह से वो दिवालिया भी हो सकते हैं। मेहता और उनके सहयोगी जीवन को आशा का प्रेमी भी है, वो एक योजना बनाते हैं अगर आशा की शादी प्रोफेसर खुराना के भतीजे कैलाश से करा दी जाए और वो उसकी सारी जायदाद का वारिस भी है, और उसके जरिए नुस्खा हासिल किया जा सकता है और वो दिवालिया होने से बच सकते हैं। और जब कैलाश की मुलाकात आशा से होती है तो मन ही मन वो आशा से प्यार करने लगता है। बातों बातों में आशा भी कैलाश से बहुत इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन आशा असल में प्यार करती है जीवन से यानी शत्रुघ्न सिन्हा से, जो जीवन की मंगेतर भी है। लेकिन जब ये बात जीवन को पता चलती है तो वो एक प्लान बनाता है, बहुत खतरनाक प्लान, जिसमें कैलाश से लेकर उसके चाचा मदनपुरी और आशा से लेकर उसके पिता, जिनका किरदार इफ्तिखार साहब ने निभाया था, और अपने प्लान को कामयाब करने के लिए जीवन बाय हुक एंड बाय क्रुक सभी लोगों का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर आशा के पिता को लगता है कि वो आशा का इस्तेमाल करके कैलाश की जायदाद के मालिक बन सकते हैं, लेकिन असल में जीवन अपने दोस्त कैलाश, अपने सच्चे प्यार आशा और आशा के पिता सभी से विश्वास व्यक्त करता है और सभी का इस्तेमाल करता है। प्रोफेसर खुराना यानी कि मदनपुरी साहब, जो कि इस फिल्म में एक सन की वैज्ञानिक हैं, वो सूर्य की किरणों से बिजली के उत्पादन के लिए एक नुस्खा खोज तो निकालते हैं, लेकिन जीवन के कहर की बिजली उन पर भी बहुत बुरी तरह से गिरती है। कैलाश आशा से इस कदर प्यार करता है कि उनके प्यार की मौन गूंज आशा के दिलो दिमाग पर छप जाती है। आशा कैलाश के सच्चे प्यार को महसूस तो करती है, लेकिन अपने आप को अभागा भी समझती है कि वो कैलाश के इतने अच्छे सच्चे प्यार के काबिल नहीं है। आशा की ना सुनकर कैलाश का दिल टूट जाता है और गम की गहराइयों में डूबने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैलाश का जिगरी यार जीवन उसे दोबारा मोटिवेट करता है और दोबारा आशा से मिलने के लिए दबाव बनाता है। पिक्चर के इस भाग तक आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब जीवन एक चाल चलता है। उसे पता है कि आशा के मन में कैलाश के लिए बहुत इज्जत है, लेकिन उसके सामने होते हुए वो कैलाश के साथ शादी करने के लिए हामी नहीं भरेगी। तो जीवन एक चिट्ठी छोड़कर
छोड़कर आशा की जिंदगी से सदा के लिए चला जाता है। अब जब आशा कैलाश के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है, अपने पिता को जोर देने कर वो कैलाश का सात फेरे लेकर अब सब कुछ भुलाकर एक कैलाश के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, लेकिन जीवन के साथ अपने संबंधों का इजहार नहीं करती। अपने प्यार की बात वो कैलाश से छुपा कर रखती है, क्योंकि अब वो जीवन को भुलाकर आगे बढ़ गई है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब सुहागरात के वक्त जीवन आशा से मिलने के लिए कैलाश के बेडरूम में चोरी छिपे दाखिल होता है। उसे यकीन था कि आशा अब भी उसे एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन जीवन की इस हरकत से और उसके बिना मिले चले जाने से वो इतनी हाथ थी कि उसके साथ वो सख्त लफ्जों का उपयोग करती है और दोबारा ऐसी हरकत करने से उसे चेतावनी देकर वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन जीवन का ऐसे आशा के कमरे में दाखिल होना एक प्लान के तहत उठाया गया कदम था और जीवन जाने से पहले वो आशा को यह यकीन दिलवा देता है कि उसने जो खत लिखा था वो तो एक मजाक था। वो आशा को और उसके पिता को आजमा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी कैलाश से शादी कर ली। दरअसल जीवन का इस तरह आशा और कैलाश के बेडरूम में दाखिल होना और इस तरह की बातें करना, यह सब ड्रामा था। यह सब कुछ प्लान के तहत किया गया था, एक नाटक था। जीवन का मकसद बस यही था कि वो उस रात अपनी सुहागरात नाम ना सके। और जीवन की इस करतूत में कैलाश के कुछ नौकर भी उसके साथ मिले हुए थे, जो कैलाश के बेडरूम की खबरें भी जीवन तक पहुंचाते थे। मकसद यही था जिसकी वजह से आशा की सुहागरात बिना किसी शगुन से खलास हो जाए और आशा को शक की नजर से देखा जाए। आशा जीवन का वो बद्दा मकसद तो पूरा नहीं होने देती, लेकिन जीवन की चतुराई वाली उसके प्यार की झूठी बातें कैलाश अपने कमरे में दाखिल होते सुन लेता है और आशा को बेवफा समझकर उसके साथ सुहागरात नहीं मनाता। और सारी फिल्म में उस सुहागरात ना मनाने की तड़प और कैलाश के सच्चे प्यार की कसक उन दोनों को बार बार एक दूसरे के नजदीक लाती है। लेकिन एक तरफ आशा के प्यार की ब्लैकमेल और दूसरी तरफ कैलाश के दोस्त की धोखाधड़ी को इस फिल्म में इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इस फिल्म में बार बार आशा को अपनी सच्चाई का इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन इस इम्तिहान के साथ साथ जीवन के साथ उसका भूतकाल उसके साथ भूत बनकर मंडराता रहता और बार बार आशा का धोखेबाज चेहरा आकाश के सामने आता रहता है। जब भी फिल्म में ऐसा लगता है कि इस सीन के बाद आशा और आकाश की सुहागरात तो जरूर हो जाएगी, तभी आकाश के सामने आशा कोई और नया झूठ उन दोनों के रिश्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। धर्मेंद्र द्वारा निभाया गया कैलाश का किरदार सच में एक ऐसे बवंडर में फंसा हुआ दिखाई देता है जिसमें से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। और एक समय ऐसा आता है जब वो आशा को अपने रिश्ते से आज़ाद कर देता है। दरअसल कैलाश को ये नहीं पता चलता कि आशा ऐसा किस लिए कर रही है और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि आशा का असल मकसद उस फॉर्मूले को हासिल करना है जिसकी खोज उसके चाचा प्रोफेसर खुराना यानी कि मदनपुरी साहब ने की है। कैलाश उस फार्मूले को आशा के हवाले करके उसे आज़ाद करते हुए आशा को फाइल तोहफे के तौर पर देकर कहता है कि आशा, अगर तुमने ये फार्मूला कभी मजाक में भी मुझसे मांग लिया होता तो मैं इसे तोहफे के रूप में तुझे दे देता, लेकिन उसके सच्चे प्यार का मजाक तो ना बनता। कैलाश और आशा के प्यार की तड़प आप इस फिल्म में महसूस कर सकते हैं और वो जाकर क्लाइमेक्स में देखने को मिलती है। कैलाश और आशा के प्यार की इस तड़प उस सीन में आप देख सकते हैं जब कैलाश को फिल्म के क्लाइमेक्स में जीवन के धोखे और आशा के सच्चे प्यार की भनक लगती है और शक के सारे बादल उन दोनों के टूटे हुए रिश्ते से पंख लगाकर उड़ जाते हैं और फिर उन दोनों के लिए एक पल भी जाया करना फिजूल लगता है। दुश्मन पीछे पड़े हैं, मौत सर पर मंडरा रही है, लेकिन एक चिता की अग्नि से ज्यादा उन दोनों का जिस्म आग उगल रहा है और उस चिता में छिपकर अपनी जिंदगी को बचाने का सहारा बनाते हैं। लेकिन उस चिता में मौत का खौफ भी उन दोनों को एक दूसरे से चिपकने और अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए उन्हें अपने सच्चे प्यार की अहमियत महसूस होती है। बाहर मौत है और चिता के अंदर उनका रोमांस है, बाहर दुश्मन है, अंदर उनका पश्चाताप है और दोनों अपने आंसू से एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके सदा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। और उस चिताओं के धुएं में उन लड़ाई और उस दोस्त के द्वारा दिए जा रहे ब्लैकमेल का अंत होता है और इस अंत के साथ ही जीवन भी अपने जीवन का अंत कर लेता है, जिसकी वजह से कैलाश कुछ देर के लिए दुख में डूब जाता है और उस धुएं में आशा दिखाई देती है जो उनकी नई जिंदगी, नई सुबह की शुरुआत करने का संकेत दिखाती है। वो सीन फिल्मी इतिहास का इतना हसीन सीन है जिसे फिल्माने की सोच किस कदर बनाई गई होगी।
क्या सोचा गया होगा। इस फिल्म में दो किरदार हैं जिनकी शादी हो चुकी है, दोनों ही एक दूसरे से पूरा प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ वफादारी में भी वचनबद्ध हैं, और फिर दोनों में से एक शक की दीवार इतनी बड़ी हो जाती है और जब वो एक सच की वजह से टूटकर बिखर जाती है तो फिर एक पल भी अपने यार के पहलू के बिना गवारा नहीं। कई दिनों से एक दूसरे में समा जाने के लिए उतावले नायक और नायिका एक चिता को ही अपनी सेज बनाने के लिए उत्सुक हैं। धर्मेंद्र सच में इस फिल्म में हीरो ही नजर आए और कुछ उनका चेहरा ही हीरो वाला है। शत्रुघ्न सिन्हा का ये दौर वो दौर था जब वो नायक की भूमिकाएं निभाने के लिए उत्सुक हुआ करते थे, लेकिन उनको प्रसिद्धि नकारात्मक किरदारों से हासिल हो रही थी। लेकिन शत्रु साहब ने भी ब्लैकमेल फिल्म में एक ब्लैकमेलर का किरदार बाखूबी निभाया। यह सच है कि उनका नेगेटिव किरदार देखकर, अपने दोस्त की पीठ में छुरा मारते हुए देखकर, अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली महबूबा को धोखा देते हुए देखकर, उनका इस्तेमाल करते हुए देखकर वाकई उनसे नफरत हो जाती है। नकारात्मक भूमिकाएं निभाने की उनकी कला को देखकर आज ये बात भली भांति प्रतीत होती है कि उन्हें नेगेटिव किरदार ज्यादा किस लिए मिलते थे। फिल्म की खासियत है धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती और दोस्त की बीवी के साथ रोमांस और फिर उनको ही ब्लैकमेल करना। और दूसरी खासियत है इस फिल्म का संगीत। जाती तौर पर मेरे लिए ये धर्मेंद्र की सबसे अच्छी 5 फिल्मों में से एक है। धर्मेंद्र जी की भूमिका बहुत ही कठिन है क्योंकि सारी फिल्म में ये किरदार दुविधा में ही रहता है, लेकिन किन्हीं हालातों में वो अपनी पत्नी और अपने प्यार पर बार बार विश्वास करता है। चाहे वो शुरुआती दौर हो जब आशा उसके प्यार को जवाब दे देती है, या बाद में जब कैलाश को आशा और जीवन के साथ संबंधों का शक होता है और जब उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। आशा के किरदार में राखी गुलजार बहुत ही सुंदर और सादे कपड़ों में भी ग्लैमरस दिखी। धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा रियल लाइफ में तो दुश्मन दिखे, लेकिन असल जिंदगी में शत्रु धर्मेंद्र के दोस्त तो है ही, लेकिन शत्रु साहब धर्मेंद्र को अपना आइडल भी मानते हैं। जब जब शत्रु की जिंदगी में डाउनफॉल आया तो धर्मेंद्र के साथ आई उनकी किसी न किसी फिल्म ने उनके करियर को सहारा दिया अथवा उन्हें डूबने से बचाया। लेकिन एक बात भी सत्य है, चाहे यह फिल्म धर्मेंद्र और उनके सारे परिवार के बहुत ही करीब है, लेकिन यह भी सत्य है कि बॉक्स ऑफिस पर 6.36 करोड़ रुपए जुटाकर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इसका प्रदर्शन निराशाजनक साबित हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये सत्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और किस्से कहानियाँ बायोग्राफी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।